Namaste dosto, welcome back to Exam Mastery tutorial. In the last class we were discussing PSC miscellaneous PYQs of 2018 जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज हम 12th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A man invested 1/3 of his capital at 7%, 1/4 at 8% and the remainder at 10%. तो उसका एनुअल इनकम दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द कैपिटल। ओके, अब इसको भी हम रेशियो से ही करेंगे। उसने 1/3 इन्वेस्ट किया, 1/4 इन्वेस्ट किया एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, जो कि आएगा आपका 12। यहाँ पे 4 + 3 1 माइनस विच इज़ 5/12। तो ये 5/12 उसने इन्वेस्ट किया। अब जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे रेशियोज़ तो आपको उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, जो भी 3, 4 और 12 उनका एलसीएम है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके। इस केस में एलसीएम क्या है 12, 3, 4 और 12 का, तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12, 12 एंड इंटू 12। तो आप देख सकते हैं जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन था वो अब हट गया, 3 एंड ये 4। तो अब हमारा जो रेशियो है वो है 4, 3 और 5, ठीक है। अब उसने पहले वाले को 7% पे इन्वेस्ट किया, दूसरे वाले को 8% पे और तीसरे वाले को 10% पे। अब क्योंकि हम इस चैनल पे हमारे अप्रोच से रिलेटेड बात करते हैं, तो 7% ऑफ 4 जब आप निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो हम डेसिमल में ना निकाल के हम लोग इस रेशियो को इसके हंड्रेड्स में लेके चले जाते हैं, विच वोंट मेक एनी डिफरेंस। 4:3 और 400:300 में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये तो कट जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन हमने इसको चेंज कर दिया। तो पहले में उसने कितना कमाया 7% ऑफ 400, तो 7 × 4 हो जाएगा सिर्फ, पहले भी मैंने आपको समझाया है। तो इसमें 28 प्लस 8% ऑफ 300 24 प्लस यहाँ पे 50। अब इनको ऐड करते हैं, 8 × 4 = 12 और ये 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेशियो में 102 आया, बट दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 561। अब हमें क्या निकालना है कैपिटल। तो कैपिटल हमारा कितना है 400, 300 और 500 विच इज़ 1200। तो अगर 102 की वैल्यू 561 है तो 1200 की वैल्यू कितनी होगी 1200 × 561 डिवाइडेड बाई 102, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 17 × 6 102, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, ओके। 6 × 2 = 12, तो 33 × 2 is 6600। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train can go from Burdwan to Howrah in 6 hours and another train can go from Howrah to Burdwan in 4 hours. Both of them start at 7 am. When will they meet? जब भी आपके सामने ऐसा सवाल हो कि वो लोग दोनों मीट कब करेंगे ट्रेन्स, तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच करे तो जो दोनों का स्पीड है, सपोज S1 एंड S2, तो ये ऐड हो जाएगा। और जब भी एक दूसरे को फॉलो करे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा S1 माइनस S2, प्रोवाइडेड S1 इज ग्रेटर देन S2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ने स्टार्ट किया तो वो कब मिलेंगे वो हमें खोजना है। तो इस केस में हमें टाइम खोजना है, एट द टाइम दे विल मीट, तो लेट इट बी TM। कब मीट करेंगे, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में सपोज D है। अब उनका स्पीड कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का स्पीड हो जाएगा D/6, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम प्लस D/4। अब इसको सॉल्व करिए आप, तो ये आ जाएगा आपका D × 12, 4 और 6 का, ठीक है। उसके बाद 2D + 3D, ठीक है। तो D × 12/5D, यहाँ से D कट गया। अब यहाँ पे D कट गया मतलब इस क्वेश्चन में हमको कोई भी अगर हम लोग एज्यूम कर लेते डिस्टेंस तो वो लास्ट में कटना ही था उसको, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमेशा D लेके ही करिए। अगर आप 100, 200 कुछ भी लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग कब मीट करेंगे 12/5
आवर्स के बाद, जो कि कितना आएगा 2 आवर्स प्लस 2/5 आवर्स, जो कि कितना होगा 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। ठीक है, तो अगर वो 7 बजे स्टार्ट करते हैं तो कब मिलेंगे इन तीनों ऑप्शन में 9:24। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ajoy is as much younger to Vijay as he is older to Tarun. Okay. If the total age of Vijay and Tarun is 48 years, how old is Ajoy? तो इसको हम लोग इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। अजॉय इज एज मच यंगर टू विजय, मतलब विजय बड़ा है किससे, अजॉय से। कितना बड़ा है, तो क्वेश्चन में बोला है उतना ही बड़ा है जितना कि अजय बड़ा है किससे, तरुण से। ठीक है, तो यहाँ से v प्लस टी इक्वल्स टू 2a आ गया। अब हमको क्वेश्चन में दिया है वरुण प्लस तरुण का, सॉरी विजय प्लस तरुण का कितना है 48 इक्वल्स टू 2a, तो अजय का कितना आ जाएगा 24 ईयर्स। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। X has monthly income of 25,000. He spends 10% on education, 80% remaining income is spent on housing, 15% of the remaining is deposited in saving scheme. The rest income is spent on food and clothes. How much percent of income does he spend on food? जब भी रिमेनिंग टाइप्स के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अप्रोच करना है। सपोज फर्स्ट केस में ही स्पेंड्स 10% ऑफ एजुकेशन। अब आपको एक बात समझनी है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है और परसेंटेज में ही आंसर मांगा है तो ये इनकम कितना भी रुपए हो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे, अगर वो 10% एजुकेशन पे स्पेंड करता है तो बचा कितना उसके पास 90%, मतलब 9/10 बच गया। बचे हुए पैसे का वो 20% किस पे, हाउसिंग पे 20% खर्च कर देता है तो बचा कितना 80%, मतलब 4/5। ठीक है, अब ये जो पैसा उसके पास बचा है उसका 15% ऑफ द रिमेनिंग ही डिपॉजिटेड इन द सेविंग स्कीम, 70% डिपॉजिट कर दिया तो कितना बचा, तो कितना बचा यहाँ से 15% गया, मतलब इसके पास है अभी 85%, 85/100। ठीक है, अच्छा द रेस्ट इनकम, अब ये जो बचा हुआ अमाउंट है वही क्या है, वही फूड एंड क्लोथ्स पे गया है, तो अब हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कट जाएगा 5 से 17 20, तो ये आपका कितना आ जाएगा। अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका यूनिट डिजिट फिर से देखेंगे। तो नीचे में तो आपका 1000, ठीक है, ऊपर का यूनिट डिजिट 9 × 4 36 और 6 × 7 2, तो यूनिट डिजिट आपका कहीं ना कहीं 2 आएगा। तो 2 यूनिट डिजिट किस में है, सिर्फ इसमें। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train runs for 2 hours at the speed of 35 km per hour, 3.5 hours at the speed of 60 km per hour, and then runs for 2.5 hours at the speed of 70 km per hour. एवरेज स्पीड खोजना है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो अलग अलग केसेस में यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट 2 आवर्स जाता है वो 35 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 70, प्लस नेक्स्ट 3.5 आवर्स 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हमको पता है d इक्वल्स टू s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 6 3 18 और फिर 30, तो 210 प्लस 2.5 आवर्स 70, तो 70 इंटू 2.5, इसको कैसे करेंगे, 7 को पहले 2 से 140 प्लस 70 इंटू हाफ, तो 35, तो ये आ गया 175। ये डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 2 घंटा, 3.5 घंटा और 2.5 घंटा, जो कि है 8 आवर्स। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, 5 7 + 1 8 8 7 15, उसके बाद 2 1 3 1 4 डिवाइडेड बाई 5। तो अब ये क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं है तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8 × 5 = 40, 50 8 × 6 = 48, ठीक है, पॉइंट समथिंग, तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A reduction is in 20% of the price of apples enables a buyer to get 1 dozen more for ₹50. Find the reduced price per dozen. अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो टोटल कॉस्ट होता है वो होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20% इन प्राइस, 20% का मतलब होता है 20/100 मतलब 1/5, मतलब 5 से 1 घट गया, ठीक है। पहले 5 था प्राइस, अब 4 हो गया, ठीक है। लेकिन टोटल कॉस्ट अभी भी सेम है, इन दिस केस इट इज़ 50 रुपीज़, ठीक है। तो जब ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो तो हम क्या देख रहे हैं, समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट कब होगा, जब ये 5 से 4 हुआ, इसका मतलब क्वांटिटी 4 से 5 हुआ हो, है ना, 4 से 5 हुआ हो। तो पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 डजन, तो 5 यूनिट का मतलब हो जाएगा 5 डजन। क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर डजन ऑफ एप्पल्स, तो 50 रुपीज़ में आपको 5 डजन मिलता था, तो 1 डजन कितना में मिलेगा, 50/5, मतलब कि 10 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। आपको अगर पूछता कि पहले कितना प्राइस में बिकता था, तो आपका 4 डजन मिलता था, 50 रुपये में आपको 4 डजन मिलता था, ठीक है। तो 1 डजन का हो जाता 50/4, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 15370 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से कर ही सकते हैं, 370, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके या इसको डिवीजन मेथड दिखा के, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वापस से जो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका यहाँ पे 25 आएगा, और यहाँ पे सपोज अगर ये 4 था तो 4 × 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नियरेस्ट इससे कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 115 का स्क्वायर निकालूँ तो कैसे आएगा, 25, और फिर 11 × 12 जो कि कितना होगा, 110 और 22, ठीक है, 2 3 1, तो ये 13225 आया। एक बार मैं फिर 125 का होल स्क्वायर अगर निकालूं तो कितना आएगा, 12 × 13 कितना आएगा आपका, और यहाँ पे तो 25 ही रहेगा, तो 12 × 13 कितना होगा, 120 + 36, तो 15625, ये आ जाएगा 125 का स्क्वायर, जो कि करीब है 15370 का, ठीक है। अब 15625 से सबसे नज़दीक है 15370, मतलब कहीं ना कहीं ये 125 से कम वाले का है, कम वाले का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि 124 का स्क्वायर है ये, ठीक है, 124 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दिस केस 124 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 × 4 16 आएगा, 6 होगा। तो जो भी आंसर हो लास्ट में 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या 6 है, 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 ऐड करना होगा, ठीक है। ये हम एजम्पशन से और अप्रोच से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + ... +20 स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ के एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग 2 स्क्वायर कॉमन ले ले, मतलब 4 कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक बार इसको शुरुआत से लिखते हैं, 2 स्क्वायर + 4 × 4 +
6 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो कि होगा 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन निकाल लें, 4 कॉमन अगर हम निकाल लें तो ये आएगा 1 प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा आपका 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4। अब आप देख रहे हैं ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, सिमिलरली लास्ट में 10 का स्क्वायर होगा। अब इसका वैल्यू तो है अपने पास 385, तो 4 इंटू 385 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि कितना आएगा करके देख लेते हैं। 5 के 20, 6 के 32, 33, 34, यूनिट डिजिट 40, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/y is 2:1। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सिंपली x के जगह पे x और y के जगह पे y रख दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि है 4 माइनस 1 इज 3 और ये 5, 3:5 आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर is to be mixed with 12 liter of milk costing rupees 10 per liter so that it can be sold at rupees 8 per liter, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट लॉस ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब ये है कि जितना हमने पैसा खर्च किया है उतना ही पैसा हमें मिलना चाहिए। कब? जब हम लोग पहले 10 लीटर पे बेचते थे और अब 8 लीटर पर लीटर पे बेचते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले 12 लीटर ऑफ मिल्क बेचते थे 10 रुपीज़ पे, तो टोटल हो गया 120। अब अगर हम 8 लीटर्स पर लीटर पे अगर बेचते तो हमें कितना में बेचना पड़ता? तो हमें आप देख सकते हैं 120 बनाना है तो ये 15 लीटर बेचना पड़ता, 15 लीटर बेचना पड़ता, लेकिन हमारे पास मिल्क तो है सिर्फ 12 लीटर। तो ये बाकी का 3 लीटर क्या है? ये बाकी का 3 लीटर है पानी, वाटर, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 12 लीटर में कितना मिलाना पड़ा? 3 लीटर पानी मिलाना पड़ा। इससे शॉर्ट मेथड, इससे इजी मेथड बहुत मुश्किल है मिलना, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसको अगर हम एलिगेशन या फिर इसको हम लोग CPSP लेके करते तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब जब भी आपके पास कुछ ऐसा रहे, जैसे कि इस केस में 20 प्लस रूट में फिर 20 प्लस फिर रूट में 20 प्लस डॉट 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 रहे, तो आपको 20 को ऐसे कुछ तोड़ना है n इंटू n प्लस 1 के रूप में। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग 4 इंटू 5 लिख सकते थे, हमारा n हो गया 4 और n प्लस 1 हो गया 5, तो 4 इंटू 5। जब हम इसको 4 इंटू 5 में तोड़ दिए तो जो बड़ा वाला आंसर, बड़ा वाला नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ये 5 इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन 1/2, 1/3, 1/5। अगेन इसको हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 2, 3 और 5 का, इसका हो जाएगा 30। तो सबको 30 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 15, 10 और 6, ठीक है। आफ्टर 5 months A withdrew 1/3 of his capital. If profit is इतना, then what should be is profit। अब देखिए जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 months के बाद ए ने कुछ पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो में अब वापस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अगर ये A, B और C है तो A ने पहले 5 months के लिए तो पूरा पैसा लगाया था 15, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट के 7 months के लिए, 1 साल बाद 7 months के लिए उसने क्या किया? 1/3 वापस ले लिया, मतलब कितना बचा? 2/3 और 15 बचा, 3 बचे 15, मतलब कि 10, 15 में से सिर्फ अब 10 कैपिटल उसने 7 months के लिए यूज़ किया। ये A का हो गया, लेकिन B और C का कोई चेंजेस है नहीं। तो B ने क्या किया? 12 months के लिए किया, और C ने क्या किया? उसने भी 12 months के लिए इन्वेस्ट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 बचे 75 प्लस 70 इज टू 120 इज टू 72,
जो कि आएगा 145:120:72। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 5 से डिविजिबल है। 5 दूनी 10, 9, 5 दूनी 10, 5 के 20, और ये 5 से कम 5, 5 25। तो इस रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट हम आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ए का शेयर पूछा है तो ए का शेयर क्या होगा, 29 का मल्टीपल होगा। पहले भी हमने ये सब डिस्कस किया है। 29 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब इसको यदि हम सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे। यहाँ पे टोटल कितना पैसा हो रहा है, 5 4 9 9 9 18, 1 2 1 3 4 5 6, तो 68 का मतलब था 6740। तो 29 का मतलब कितना हो जाता, 6740/68 इंटू 29। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As a result of wrong posting of number of students in examination 83 instead of 63, average of all student has been increased by 1/2. How many students are there in the class? अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कुछ बच्चों का कोई क्वांटिटी का एवरेज था एक्चुअल 63, लेकिन गलती से क्या लिख दिया 83। तो कितने बच्चे थे, ठीक है, ये सवाल पूछा है। और गिवन है कि 83 लिखने के वजह से 1/2 उनका एवरेज बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इमेजिन, सब खेल इमेजिनेशन का है। सपोज एवरेज उनका है 63, एक्चुअल जो एवरेज है वो कितना है 63, एक्स्ट्रा कितना उनको मिल गया 20, यहाँ पे 20 का डिफरेंस है ना, 20 मिल गया। अब ये जो 20 है ये कितना कितना एवरेज बढ़ा दिया सबका, 1/2, 1/2। ठीक है, ये 20 जो है कितना कितना एवरेज बढ़ाया, 1/2, 1/2। इसका मतलब कितने लोगों को मिला के 20 हुआ, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देंगे 20 डिवाइडेड बाई 1/2, मतलब 20 इंटू 2 मतलब 40। तो ये हाफ जो एवरेज इंक्रीज हुआ था कितने लोगों के लिए इंक्रीज हुआ था, 40 लोगों के लिए इंक्रीज हुआ था। तो हमारा आंसर है 40। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ मैन स्पेंड्स 4 months in 4 months what he earns in 3 months. If his annual savings is 45,000, his monthly income is how much? Okay, let हम लोग assume कर रहे हैं पर मंथ उसका सैलरी जो है कितना है, ₹100। ठीक है, तो उसका 3 months का कितना हो जाएगा, ₹300, और 4 months का कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एनुअल सेविंग्स का बात हुआ है, अ मैन स्पेंड्स इन 4 months व्हाट ही अर्न्स इन 3 months। 3 months में वो कितना खर्च करता है, सॉरी 4 month में वो कितना खर्च करता है जितना कि वो 3 month में कमाता है। अर्निंग 3 months का कितना है 300, देयरफॉर स्पेंड कितना करता है इन 3 months कितना हो गया, सॉरी 4 months कितना हो गया, जो कि उसने 3 महीने में कमाया था, तो ये भी हो गया ₹300। अब 4 months में है इतना, तो इंटू 3 करेंगे तो 12 months का आएगा, 12 months का आएगा, जो कि कितना होगा ₹300 इंटू 3, जो कि है 900। तो उसका टोटल स्पेंड कितना हो रहा है 900। ठीक है, लेकिन उसका सेविंग्स दिया है। अब अकॉर्डिंग टू 100 रुपीज़ का थ्योरी उसका सेविंग कितना हो गया, सेविंग हो गया 1200 माइनस 900 मतलब कि 300। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 का मतलब है 45,000। ठीक है, और हमें मंथली इनकम निकालना है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45,000 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, जो कि आएगा आपका
150, ठीक है, इंटू 1000 करेंगे हम लोग तो 15,000, ठीक है. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप यू गाइज आर लाइकिंग द